Today we are starting with the last topic, that is the diazonium salt. सबसे पहले आवाज बंद करो। ओके जी, बिल्कुल आवाज बंद। डाइजोनियम साल्ट्स की अगर आप लोग बात करते हो तो मैंने इसमें आपको स्ट्रक्चर बता दी थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बता दिया था। सिर्फ आज केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करनी है, जो मुश्किल से 10 मिनट का काम है। आपने डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं। क्या था जी डाइजोनियम साल्ट? C6H5N2 पे प्लस और Cl पे नेगेटिव, यही था। और इसमें आपने कहा था कि सर रिएक्शंस में होता है N2 निकलेगा ही निकलेगा। तो इनमें दो टाइप की रिएक्शंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। अब दो टाइप की रिएक्शंस है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट नंबर पे रिएक्शंस है जिनको आप लोग बोलते हैं जी रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट रिएक्शन। एक बंदा आएगा, दूसरे को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा, जिसमें मैंने कहा कि N2 निकलेगा ही निकलेगा। तो ये फर्स्ट नंबर पे है जी रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। और दूसरे नंबर पे रिएक्शंस लिखी हुई है रिएक्शंस इन विच डाइएजो ग्रुप इज रिटेन्ड। क्या मतलब समझ आ रहा है? डाइएजो ग्रुप रिटेन्ड का मतलब वही रहेगा। यहाँ तो तुमने सबसे पहले क्या बोल दिया? N2 निकलेगा निकलेगा, भगा दिया। दूसरी रिएक्शंस में आपने N2 को छेड़ना नहीं है। अब तो मैं खत्म कराने की तरफ चल रहा हूँ। लो जी, फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शंस में है सिंथेसिस ऑफ एराइल हैलाइड्स। तो एराइल हैलाइड पढ़ा दिए यार मैंने, हेलो एरिन पढ़ा दी। चार थे, हेलो बेंजीन चार थे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन। मैंने वहां कहा था जनरली क्या बनते हैं, या तो आयोडो बनते हैं और या क्या बनते हैं, हाँ क्लोरो बनते हैं, ब्रोमो और क्लोरो सॉरी। और आयोडो और फ्लोरो बनाना मुश्किल होता है, लेकिन ये क्या कहता है ऐसे कैसे मुश्किल है? तो फर्स्ट नंबर पे है फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। और मजेदार तो बात ये है कि इस रिएक्शन का नाम है, दैट इज बाल्ज-शीमान रिएक्शन। याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाम नहीं याद होगा तो ऑब्वियस बात है मुश्किल ज्यादा है। तो बाल्ज-शीमान रिएक्शन इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन में आप लोग बीडीसी की रिएक्शन करवाते हो। लो जी, C6H5N2 प्लस और Cl माइनस की फ्लोरोबोरिक एसिड से, फ्लोरोबोरिक एसिड। ये रहा फ्लोरो, ये रहा बोरिक, ये रहा एसिड। जो प्लस देते हैं वो क्या होते हैं? एसिड। अब अगर इसने H प्लस दिया तो ये क्या देगा? Cl। तो माइनस चला जाएगा HCl और ये वो चीज बनेगी जो लास्ट क्लास में डिस्कस हुई थी। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। अब आप अगर इसको हल्का सा गर्म कर दें तो N2 निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि बच्चा कहता है N2 कहाँ निकला, तो कह रहा था N2 निकलेगा। जैसे आपने इसको गर्म किया तो ये देखो जी ये चीज बनती है, बेंजीन की टाट पे F। N2 के गायब होते ही आपके पास BF4 बचता है। बोरोन का नंबर है 5, आउटर शेल में है 3, तो बॉन्ड भी कितने बनेंगे? 3। जबकि BF4 बोल रहे हो तो एक फ्लोरीन क्या है? एक्स्ट्रा है। तो बेंजीन क्या कहती है, मेरे को दे दे भाई, तेरे पास एक एक्स्ट्रा है, मेरा नाइट्रोजन चला गया तो एक मुझे ले दे। तो इससे आपके पास एक तो बनेगा N2 और एक क्या बनेगा? BF3। वेरी गुड। ये रिएक्शन थी जी जो मैंने सिर्फ रिवाइज करवाई है। दूसरा था ब्रोमो और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन, जिसके लिए दो रिएक्शन थी, एक सैंडमेयर और एक गाटरमान। सैंडमेयर रिएक्शन और गाटरमान, कोई बात नहीं, दोबारा से याद कर लेते हैं। इस रिएक्शन के अंदर मैं दोनों एक साथ करवा रहा हूँ एंड आई एम सेविंग माई टाइम। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आपने करवानी है या तो किसके साथ? क्यूप्रस साल्ट के साथ। किसके साथ? सुनो पहले बात को। तो मैंने क्यूप्रस साल्ट ले लिया Cu2Br2 और साथ में ले लिया HBr। N2 निकलेगा ही निकलेगा। HBr में से इसको क्या दूं और इसको क्या दूं? हाँ, Cl को दे दो H और Br को दे दो बेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन प्लस HCl प्लस N2। और अगर आप इस रिएक्शन में Cu2Cl2 ले जाते हो और साथ में HCl ले जाते हो
तो फिर से N2 निकलेगा ही निकलेगा, H दे दो Cl को, Cl दे दो बेंजीन को, क्या चीज बनी? क्लोरोबेंजीन, और प्लस में HCl और प्लस में N2। दोबारा HCl बन जाए तो आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए, उल्टी का ये बेनिफिट की बात है। जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट द्वारा प्रोड्यूस हो जाते हैं, उन रिएक्शंस की अगर आप लोग बात करते हो तो वो फास्ट हो जाती हैं। बट अब यहाँ नोट डाल देता हूं, इफ above reaction is carried out in the presence of copper powder, then it is named as गाटरमान। क्या बोलते हैं? ठीक है जी। अगर ऊपर वाली रिएक्शन में तुमने कॉपर पाउडर ले लिया तो केमिस्ट्री कहती है साल्ट लेके जा रहे थे, एक तो साल्ट महंगा, ऊपर से रिएक्शन स्लो। पाउडर के बारे में विचार पहले दिए हुए हैं। पाउडर क्या होता है? हाँ, खतरनाक भी होता है ना, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। हुआ था कि सरफेस एरिया वाले चैप्टर में डिस्कशन, तो वहां पे आप लोगों ने ये बात बताई थी। तो कॉपर पाउडर की रिएक्शन करवाते हो तो देन इट इज नोन एज, ठीक है जी, देन इट इज नोन एज गाटरमान। तो ऊपर वाली सेंडमेयर है और ये वाली आपकी गाटरमान है, ठीक है जी। तो गाटरमान रिएक्शन का मतलब है कि if you are carried out the reaction in the presence of copper powder, बस इतनी सी बात है। सेम रिएक्शन है, मैं Cu2 Br2 की जगह Cu लिख दूंगा सिर्फ, तो इतना सा फर्क है, दोबारा नहीं करवा। अब किसी ने कहा सर ठीक है बेंजीन बन गया और ये भी बन गया, क्या नाम है, ब्रोमो क्लोरो, अब आप आयोडो बना दो। अब मैं कुछ नहीं बनवाने वाला, जो बनवाओगे वो तुम बनाओगे, मैं तो सिर्फ रिएक्शन बताऊंगा किससे करानी, Ki से। किससे करा दी? बताओ जी क्या बनने वाला है? N2 निकलेगा ही निकलेगा, वेरी गुड। और क्या क्या बन जाएगा मेरे पास? C6H5 और I है ना, प्लस N2 और प्लस में क्या हो जाएगा? KCl। तो मुश्किल वाली बात है। अगर इसी रिएक्शन में सर ने क्या किया, KCN उठा लिया, क्या उठा लिया? KCN। अब बताओ जी, और ऊपर लिख दिया Cu2 और CN2, ये लिख दिया। तो ये Cu2 CN2 मुझे ऊपर से याद इसकी दिला रहा है, तो क्या ये सेंडमेयर है? तो जवाब है यस सर, इट इज आल्सो सेंडमेयर रिएक्शन। इसलिए कोई टेंशन मत लेना कि ये नहीं हो सकती, वो तो ब्रोमो क्लोरो को बनाने की थी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब बताइए जी क्या होगा, व्हाट विल हैपन? सेम कंटेंट है, N2 निकलेगा ही निकलेगा, इधर K और इधर, इसको बोलते हैं बेंज नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? या बेंजीन नाइट्राइल, प्लस में N2 और प्लस में KCl। ये रिएक्शन हो गई जी। तो गाटरमान भी हो गई, एराइल आयोडाइड हो गई, नाइट्राइल्स भी हो गई। अब बनाने हैं एरीन्स, ठीक है जी। एरीन्स का मतलब बेंजीन। क्या बनाना है? बेंजीन दो तरीकों से बनता है, ठीक है जी। एथेनॉल के साथ भी बनता है और H3PO4 के साथ भी बनता है। तुम्हारी किताब ने एथेनॉल वाले तरीके को हटा दिया, पर वो तुम्हें पहले से आता है, तो इसलिए मुझे जरूरत नहीं है कुछ बताने की। अब तुमने कहा कि सर बेंजीन बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। चलो पहले जो बुक ने देखा है ना उसको फॉलो कर लेते हैं। बुक कहती है अगर आप H3PO4 को बुला लेंगे, 3 को बुला लेंगे, H3PO3 नहीं सॉरी 2 को, इससे भी छोटा बच्चा, और उसके साथ H2O को बुला लें, तो बेंजीन बनाने के लिए मुझे क्या जोड़ना है? जल्दी बोलिए पहले तो ये बताओ, बेंजीन बनाने के लिए क्या जोड़ना है? H का जोड़ना क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। और तुम सामने वाले को क्या करोगे? तो ये तैयार बैठा है, ये कहता है मुझे H3PO3 बना दो, तो वाटर के जो दोनों H है वो तो इधर आ जाएंगे, H का जुड़ना रिडक्शन, और तेरे को हम क्या दे देंगे? O। एक्चुअल में इसने दोनों हाँ जी H फ्री कर दिए O को खींच के। इसको क्यों डाला पता है? ये जाएगा भागा भागा O को खींचकर खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा और सामने वाले को रिड्यूस। वैसे भी H देने वाले तो रिड्यूसिंग एजेंट ही होते हैं, बताने की जरूरत भी नहीं है। तो एक H इधर लग गया और एक H इधर लग गया, पर जो तुम्हें चाहिए था वो बन गया कि नहीं बन गया? C6H5 साथ में N2 साथ में HCl, और आपका जो H3PO2 था वो किसमें चेंज हो गया? ठीक है जी। तो फोरस अमल फोस्फोरिक अमल में चला गया। याद आ रहा है? 3 बताए थे, हाइपोफॉस्फोरस, फोस्फोरस, और अगर 4 लग जाएगा तो फोस्फोरिक। ये पी ब्लॉक वाले चैप्टर की बात है। हाँ, पहले हाइपोफॉस्फोरस सुन लो पहले ध्यान से, गलत बोल रहा है तुम। हाइपोफॉस्फोरस H3PO2, फोस्फोरस H3PO3, फोस्फोरिक या ऑर्थोफॉस्फोरिक। ऑर्थोफॉस्फोरिक
सुन ध्यान से, वो दोनों एक ही बात है। पर नहीं था, पायरो था, ठीक है जी, वो देख लेना आगे जाकर, पर नहीं है वहाँ पे। अच्छा चल ठीक है, फिर कल मिलते हैं। फिर मेटा था, पैरा, पर नहीं, पैरा फॉस्फोरिक होएगा, हाँ भूल गया। चल इसके बाद अगला आता है, अगली रिएक्शन क्या है? अगली रिएक्शन कहती है एथेनॉल को बुला लो। तो एथेनॉल क्या करेगा? रिडक्शन करेगा क्या? हाँ जी, खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन, और सामने वाले का। तो अब आप ये बता दो, एथेनॉल का रिडक्शन ऑक्सीडेशन होएगा तो क्या बनेगा? चैप्टर पढ़ा दिया, फर्स्ट चैप्टर से सेकंड और सेकंड से थर्ड। तो खुद को वो बना लेगा एल्डिहाइड। क्या बना लेगा? सेम रिएक्शन है, C6H5N2 पे प्लस और Cl पे माइनस। इस बार मैंने ले लिया अल्कोहल और साथ में फिर से मैंने बुला लिया H2O। अब जैसे ये रिएक्शन हुई है सेम टू सेम हुई है, वहां H3PO2 को बुला करके रिडक्शन करवाया, अब अल्कोहल को बुला के रिडक्शन करवाना। अल्कोहल कहता है मैं इसको O को ले जाऊंगा और मैं H आपको दे जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो जी, CH3 क्या होगा? N2 निकलेगा ही निकलेगा। और उसके बाद आपके पास बची हुई जो चीज है उसको पढ़ देते हैं, C6 और H6 बेंजीन प्लस में खुद को उसने बदल दिया CH3 और CHO के अंदर, और बचा हुआ क्या रहेगा आपके पास? HCl। तो एक H यहाँ से निकाल दो, एक H यहाँ से निकाल दो, ठीक है जी। O जो है आप लोगों का जुड़ना वो H2 की फॉर्म में निकल जाएगा। तो इसको चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, आपकी इच्छा पे डिपेंड है। चलिए जी, लास्ट आता है जी अब आपके फिनोल। क्या मैंने फिनोल बनवा दिया? कैसे बनवाया था? स्टीम, गर्म पानी के साथ रिएक्शन करा दो। तो इतना धाकड़ आदमी है कि ये तो पानी को नहीं छोड़ रहा है ना, तो इसीलिए हमने कहा था इसकी रिएक्टिविटी बड़ी ज्यादा होती है। तो क्या किया मैंने? C6H5N2 पे प्लस और Cl पे माइनस। स्टीम क्या होता है? उबलता हुआ पानी, HOH। हाँ जी, दिख रहा है अब आपको? N2 निकलेगा ही, इसको दे देते हैं H और इसको OH, तो आपके पास बनेगा फिनोल। तो गर्म पानी के लिए निशान लगा देना गर्म का, फिनोल बनता है, N2 बनता है, और ये पानी को भी रिएक्शन करवा देता है, जबकि पानी जल्दी से रिएक्शन नहीं करता। फिर उसके बाद में रिएक्शन है जी नाइट्रोबेंजीन बनानी है, ठीक है जी। किसी ने, चलो पहले थायोल बनानी है। थायोल वाले में सिर्फ मैं इतना सा काम कर देता हूँ, KSH, यही रिएक्शन दोबारा कर दी। क्या किसको बुलाना है? मैं KSH को, ठीक है, पोटेशियम थायोल। थायोल जानते हो, पूरी केमिस्ट्री में O की जगह S आ जाए तो थायोल जुड़ जाता है। ये बोलता हुआ नजर आया हूं मैं कई बार, है ना। तो OH ओल है तो SH, बस खत्म हो गया। तो ऊपर वाले का नाम तो मैंने बता दिया था फिनोल, नीचे वाले का तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है जी। अगर वो फिनोल है तो ये क्या है? तोते उड़ जाते हैं बच्चों के सामने जब ये आ जाते हैं। हाँ, ये है थायोफिनोल। क्या है ये? दिस इज थायोफिनोल। तीसरी रिएक्शन है जी अब आपकी नाइट्रोबेंजीन बनाना। अब ये चैप्टर पता है क्यों इतना बढ़िया है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कन्वर्जेंस आते हैं। देखो ये, अगर आज मुझे रास्ते में कोई भी चीज बनानी है तो सबसे पहले BDC कहता है मेरे को बुला लो। तो बेंजीन वाले जितने भी कन्वर्जेंस है ना, उसमें अगर एनिलीन बन जाती है बाई चांस, तो आप एनिलीन को BDC बना लो, और BDC के बाद दिमाग लगाओ कुछ भी बनाना। नाइट्रोबेंजीन कुछ नहीं करना, रिएक्शन में मुझे तो सिर्फ ये लिख के दिखाना है कि कौन चाहिए। जल्दी बोलिए, NaNO2, N2 निकलेगा ही निकलेगा। किसको क्या दूं? हाँ, किसको क्या दूं वो मेरे को बोलने नहीं दे रहे तुम लोग, पहले बता रहे हो, है ना। ये आ गया नाइट्रोबेंजीन, और उसके बाद में N2, और उसके बाद में NaCl। तो ये आपके पास रिएक्शन हो गई। फिर उसके बाद में आता है जी डाइफिनाइल बनाओ। तो डाइफिनाइल दो तरीकों से बना सकते हो, एक तो कॉपर और एथेनॉल के साथ डायरेक्ट गर्म करके, तो इसमें से ही Cl2 निकल जाएगी और हम रिएक्शन को कर लेंगे। क्योंकि ये जो मैं मिक्सचर बता रहा हूँ ना, सुनना सर की बात, मैं मिक्सचर बता रहा हूँ आप लोगों को, कॉपर प्लस एथेनॉल, कॉपर प्लस, ये कुछ मिलता जुलता सा लग रहा है मिक्सचर, याद कीजिए। मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस, जैसे सोडियम और एथेनॉल ने काम किया था, ये सेम वही काम करेगा। तो मुझे किसी ने कहा डाइफिनाइल बना के दिखाओ, तो डाइफिनाइल का मतलब जिसमें दो फिनाइल जुड़े हुए हों। इससे पहले मैंने डाइफिनाइल बनवाया कहीं पे? वेरी गुड। कौन पे? फिटिक में बनवाया है। फिटिक में, वुड्स फिटिक में तो एराइल एल्काइल दोनों थे, फिटिक में बनवाया है जिसमें मैंने डाइफिनाइल बनवाया था। वेरी गुड, चल वहां तक पहुंचा, अच्छी बात है, याद है इसका मतलब। उसके बाद में डाइफिनाइल के लिए आप लाओगे 2H, और साथ में यहाँ होगा कॉपर प्लस एथेनॉल।
ये कहता है सर आपने वो एक मंत्र तो दे ही लिखा है N2 निकलेगा ही 2H और 2Cl बराबर 2HCl। तो इसका मतलब 2 फिनाइल बेले रहेंगे और 2 फिनाइल बेले रहेंगे तो वापस नहीं है ना, तो जी खेलते रहेंगे और उसके बाद में मेरे पास बन गया 2HCl 2 N2। एक तरीका और भी था, बेंजीन को बुला लाते। किसको? बिल्कुल। क्या बेंजीन हाइड्रोजन देती है? सोच के देखो। तो जवाब है यस सर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन ने यही तो किया है। आसानी से नहीं देती, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन जो साथ में बैठा हुआ है ना वो खतरनाक टाइप का आदमी है, देती कैसे नहीं है ना। तो क्लियर कट बात है, बेंजीन भागा भागा जाएगा। अगर वो गलती से इसके साथ भिड़ गया तो इसने सामने वाले का हाइड्रोजन खोस लेना है, पॉजिटिव के बदले पॉजिटिव है ना। निकालने के बाद अब वो H किसके पास चला जाएगा? इधर क्या बचा रह गया? फिनाइल। उधर क्या बचा रह गया? फिनाइल। और फिनाइल बराबर डाइफिनाइल। थैंक यू जी। तो ये रिएक्शंस अगर आप लोग मेरे को कहते हो ना करवाने के लिए, तो मैंने तुम्हें पहले कहा था कि जो मैंने पढ़ा दिया ना वो खत्म कर दिया वहीं पे। लॉजिक का मतलब यही होता है कि मेरे को आप 10 रिएक्शनें दे दो, वो सारे की सारी सेम टू सेम हो, है ना। और लास्ट मेरे पास आते हैं ये रिएक्शन, ये चाहे आप छोड़ देना क्योंकि स्टील बीन है, स्टील बीन अपने कहीं सिलेबस में नहीं है कंपटीशन में, तो रिएक्शन नंबर 8 को आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, इस रिएक्शन के बारे में एक बताने वाला था मैं बात, ये गोमबर्ग रिएक्शन है, GOMB और ARG, गोमबर्ग। इस रिएक्शन का नाम है अपने सिलेबस में भी, इसलिए इसको ध्यान रखना। दिस इज नोन एज गोमबर्ग। हाँ, गोबर रिएक्शन मत कर देना, दिस इज गोमबर्ग रिएक्शन, ठीक है। और लास्ट आपके पास आ गया, बस अभी अब तो ही चल रहा है, लास्ट रिएक्शन आ गई जी आपके पास जिनमें N2 रिटेन रहेगा, रिएक्शंस इन विच N2 ग्रुप, हाँ जी, इज रिटेन्ड, उनको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नाम से क्या पता लग रहा है कपलिंग में? हाँ, कपल बनाना है ना, वो देखो वो जा रहा कपल है ना, तो इस तरीके से। चलो जी ठीक है, तो कपलिंग में 2 जने जुड़ जाएंगे तो कपल बन जाएगा, दैट्स ऑल। इन दोनों रिएक्शनों में ना आपके पास एक डाई बनती है, डाइस समझते हो, कलर करने वाले डाइस। और मैंने याद करो पीछे रग उड़ाए थे, याद आ रहा है कुछ कुछ? जब मैंने आप लोगों को ब्लीचिंग एजेंट पढ़ाए थे, मैंने कहा था नेसेंट जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लीचिंग एजेंट होती है, उसके पूरे रीजन दिए थे, वो रीजन आज प्रूव होने को जा रहा है। रीजन दिया था कि नेसेंट ऑक्सीजन कलर कैसे उड़ा देती है, तो मैंने वहां बताया था कलर जनरली किसकी वजह से होता है? या N डबल बॉन्ड O की वजह से होता है, याद आ रहा है? तो उनमें से एक बंदा तुमसे मिलने आ रहा है। चलो जी, आज मैं तुम्हें डाई बनवा रहा हूँ, और ये डाई जी सिलेबस में क्या है? हाँ जी, सिर्फ एक ही जगह है। तो कल को कह दे कोई कि एनिलीन को येलो डाई में कन्वर्ट करो, या फिनोल को येलो डाई में कन्वर्ट करो, या किसी और कंपाउंड को येलो या ऑरेंज डाई में कन्वर्ट करो, तो इन रिएक्शंस की जरूरत है। फर्स्ट रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ किसके साथ? फिनोल के साथ, ऑरेंज डाई बनेगी बस। अब मैं रिएक्शन को लिख के दिखा रहा हूँ जी, ये रहा C6H और 5, आ जाओ जी इधर, और ये रहा N, ये रहा डबल बॉन्ड N, और ये रहा Cl। क्योंकि मुझे इस बार बॉन्ड में N2 नहीं निकालना तो मैंने प्लस नहीं लगाया, और मैंने शुरू में बताया था या तो प्लस लगाना है या बॉन्ड लगाना है ना। साथ में फिनोल को बुला लिया, फॉर्मूला बता दो। C6, क्या मैं फिनोल का हाइड्रोजन इस तरीके से बाहर निकाल के दिखा सकता हूँ? ये लो जी, ये आपके पास रिएक्शन होगी। ये BDC है, अगर किसी को पहचान नहीं आ रहा हो क्योंकि अभी तक मैंने ऐसे लिखा नहीं, और ये भाई साहब फिनोल है। और रिएक्शन दिख रही है कि मैं बताऊं? जल्दी बोलिए। इधर से क्या निकल के चला जाएगा, और तुम्हारे पास ये चीज बनेगी, एक रिंग, फिर N डबल बॉन्ड N, और उसके बाद में 2 रिंग, ठीक है जी। मैं सिर्फ इतने बंदे का ही नाम बताता हूँ बच्चों को पहले। ये क्या चीज है? ये फिनाइल है, यस और नो, या बेंजीन है। और ये क्या है? एजो, एजा नाइट्रोजन को कहते हैं। कितनी बार ऐसा है? डाई एजो है ना। और बेंजीन भी डाई एजो डाई बेंजीन, ऐसे बोलूं या डाई से डाई काट दूं? हाँ, डाई से डाई कट जाएगा ना। 2 बार तू है 2 बार मैं, अलग अलग क्यों बोलूं? हाँ, ये नाम देने का तरीका है। ये एजोबेंजीन है, इसका नाम क्या है? एजोबेंजीन। और अब पैरा पोजीशन पे कौन लटक रहा है? तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और एजोबेंजीन एक डाई है या एक कलर देने वाला सब्सटेंस है, वो शायद मुझे बताना नहीं पड़ेगा क्यों, क्योंकि मैंने इतनी जगहों पर आप बच्चों को याद करवाया कि ये जो N डबल बॉन्ड N होता है ये कलर दिखाता है, और वो आके सबसे पहले इसी को तोड़ता है। तो जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ना, वो कलर क्यों हाँ जी उड़ा देती है? क्योंकि उसकी नजर इस बॉन्ड पे होती है।
जाते ही वो इसको खराब करेगी। और ये आपके पास एक ऑरेंज कलर की डाई है, और ये बात मेरे बच्चों को पता होना चाहिए, दिस इज एन ऑरेंज डाई। सेम रिएक्शन है सेकंड नंबर पे, और मेरे चैप्टर की लास्ट रिएक्शन है ये N डबल बॉन्ड N, और उसके बाद में ये लो जी Cl, पर इस बार ये रिएक्शन है एनिलीन के साथ। एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन की टाट पे NH2। वेरी गुड। अब पता है ये रिएक्शन है दोनों मुश्किल क्यों है कि फिनोल वाले चैप्टर में तो मेरे को येलो ऑरेंज डाई बनाया ही नहीं, और वो नलायक कह रहा है जी फिनोल से ऑरेंज डाई बना दो। अब तुम ना माइंड के अंदर पूरा फिनोल रिपीट मार दोगे, तुम्हें ऑरेंज डाई नहीं मिलेगी फिनोल में। सच बात है, मैंने जान करके उल्टा क्वेश्चन दे दिया ना। मैं ये नहीं कह रहा BTC को बदल दो, मैं क्या कह रहा हूँ फिनोल को बदल दो। तो फिनोल तुम्हें याद ही नहीं आएगा क्योंकि फिनोल के अंदर रिएक्शन है, जबकि ये तो आपकी डाइजोनियम 60 में है। तो इस साल के लिए तो चलो उम्मीद है कि ये नहीं आएगी, लेकिन देखो जी सीधी बात का सीधा जवाब अगर आ जाएगी तो कुछ होने वाला भी नहीं है। N डबल बॉन्ड N, और इधर क्या आ जाएगा फिर रिंग, और रिंग के बाद पैरा पोजीशन पे OH की बजाय क्या आ जाएगा NH2। रिएक्शन सेम है, इधर से निकला Cl, इधर से निकला H माइनस HCl, और इसका नाम है पैरा एमिनो और एजोबेंजीन, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। और दिस इज ए येलो डाई। कौन से कलर की डाई है? तो दिस इज ऑल फ्रॉम डाइएजोनियम कंपाउंड्स। हैव ए नाइस डे, बाय बाय। हेलो जी, 21 मिनट की वीडियो बन गई।